एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो न्यू है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के बनाने वाली हूँ मूँग दाल का चीला। बच्चों की छुट्टी थी आज, क्योंकि बच्चों के कल से ना पेपर ही स्टार्ट है। तो एक दिन पहले ना बच्चों को प्रिपरेशन के लिए छुट्टी मिलती है, तो उसी दिन की छुट्टी थी। तो यहाँ पास सुबह का 8 बजे का टाइम हो चुका है। बच्चे दोनों जग गए हैं क्योंकि कल से पेपर है, तो थोड़ा सा उनको मैंने जल्दी जगा दिया है। नहीं तो मोस्टली संडे वाले दिन ना जब छुट्टी रहती है तो लेट ही जगते हैं, पर ये संडे का दिन का वीडियो नहीं है क्योंकि कल से पेपर भी स्टार्ट है। तो हमने जल्दी जगा दिया और जल्दी से ना ब्रेकफास्ट बनाकर दे दूँगी ताकि दोनों पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। नहीं तो जब तक खाना नहीं दूंगी ना, जब तक मैं कोई मोबाइल या कोई टीवी में ऐसे ही लगे रहेंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से लग गई हूँ कि फटाक से ना नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। मैंने कल ही इसकी तैयारी कर ली थी क्योंकि मूंग दाल मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। और मैंने पहले से ही सोच लिया था कि काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब चीला वैसे तो मैं सूजी का हमेशा बनाती ही रहती हूँ और अधिकांश सूजी का ही बनाती हूँ। तो कल चलो इस बार ना मूंग दाल का बनाती हूँ, जो कि अच्छा भी होता है, हेल्दी होता है, मोस्टली हेल्दी होता है। और मूंग की दाल तो वैसे भी अच्छी होती है। तो कल चलो आज इसको ही भिगो देते हैं। जो खड़ी वाली मूंग की दाल होती है उसको मैंने रात में ना सोख करके रख दिया था, या आपको शाम को बनाना है तो आप सुबह सोख करके रख दीजिए। तो कम से कम 7 से 8 घंटे दाल को फूलने का टाइम आराम से चाहिए, क्योंकि छिलके वाली दाल थी उसको ज़्यादा फूलने में टाइम लगता है, या बिना छिलके वाली दाल आप 2 से 3 घंटे में भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पास सब्जियाँ मैंने बड़ी बड़ी पीसों में कट कर ली हैं। इनको चाहे तो आप बारीक बारीक कट कर सकते हैं हाथ से, या चॉपर में ऐसे इसको चॉप भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे ही करना चाहें। या जैसे कि गाजर को कद्दूकस कर सकते हैं, बाकी सब्जियों को ना बारीक बारीक कट कर सकते हैं, क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी सब्जियां तो बहुत जल्दी ही पक जाती हैं। तो एक बार में मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी, फिर इसको हाफ हाफ किया क्योंकि एक बार में ना अच्छे से बन नहीं रहा था। तो 2 बार में मैंने इसको अच्छे से बारीक जितना मुझे बारीक चाहिए उतना कर लिया है। तो चलिए एक काम मेरा ख़त्म होता है। सब्जियां सारी बहुत जल्दी इसमें काम हो जाता है। अगर आप सब्जियां कट करने बैठेंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और इसमें मोस्टली बहुत मतलब आपका 10 मिनट का काम इसमें 2 मिनट में ही हो जाता है। तो टाइम की आपको बचत होती है और मेहनत भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो चलिए एक काम तो कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से यहाँ पास मैं दाल को पीस लेती हूँ। तो दाल को पीसने के लिए मैंने क्या क्या इसमें यूज किया है। तो सबसे पहले तो दाल जितनी आपको पीसनी है, छोटा जार या बड़ा जार किसी में भी आप ले सकती है। और यहाँ पास जितनी भी मुझे दाल डालनी थी मैंने सारी दाल डाल दी है, और बहुत अच्छे से फूल गई है, जैसे देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि इसको मतलब पूरी रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास मैंने भिगो दिया था, और 8 बजे सुबह का टाइम, आपको 10 घंटे का पूरा टाइम हो चुका है। और दाल बहुत अच्छे से फूल गई। इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ, कुछ अदरक, कुछ थोड़ी सी मिर्च अपने तीखे के अनुसार इसमें आप डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी। एक चीज़ था जो इसमें मैं डालना भूल गई थी, थोड़ा सा जीरा, तो आप जीरा ज़रूर डालिएगा। इसके बाद दाल पीस के मैंने रख दिया है। जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी हैं, चाहे तो आप कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हल्का सा इन सब्जियों को मैं पका लेने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो मैंने ऐड कर दिया है, और मिर्च का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है क्योंकि बच्चों के हिसाब से मैंने बनाया, तो ज़्यादा मिर्च उर्च नहीं डाली। हल्का सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा। इसके बाद पनीर ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। फिर मेयोनीज, टमाटो केचप, सेजवान चटनी, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा ही सब्जियों को पकाना है, बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना है। और बस फिर फटाफट से चीले बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पास मैं 2-3 पहले बना चुकी थी, शॉर्ट्स वीडियो के लिए मुझे शूट करना था, तो जो कि मैंने पहले बना लिया। अब मैं यहाँ पास आप लोगों को फटाफट से बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पास एक पूरा मतलब जितना आपको बनाना है उतना बैटर ले सकते हैं, और मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है डोसा वोसा ये चीज़ें बनाने की।
तो अच्छे से फैल नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना जो पलटा होता है उसी से बढ़िया से पलटा दिया, और एक साइड जब बढ़िया से अच्छे से पक गया तो दूसरी साइड पलटा के इसमें जो हमने सब्जियां पका के रखी थी, तो सब्जियां या पूरे में आप ऐड कर सकते हो, एक साइड में ऐड करके, और जब हमारा चीला दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाए तो बढ़िया से इसको फोल्ड कर देना है। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं। चटनी के लिए मैंने मूंगफली और नारियल का बुरादा निकाल के रखा था, पर बच्चों ने बोला कि मैं टमाटो केचप के साथ ही खा लूँगा, तो फिर मैंने ना चटनी नहीं बनाई। इसके साथ ना टमाटर की चटनी ना बहुत अच्छी लगने वाली है। आप सब चीले बनाएं, टमाटर की चटनी ज़रूर बनाएं, टमाटर और धनिया की पत्ती की। पर बच्चों की वजह से मैं नहीं बनाई, क्योंकि बच्चों ने टमाटो केचप के साथ ही खा लिया था। तो यहाँ पास मैं ट्राई कर रही थी अच्छे से फैलाऊं, और बस देख सकते हैं कि बढ़िया से फैल गया है चीला। और बस हल्का हल्का सा तेल या घी ऊपर से स्प्रिंग मतलब लगा दीजिए, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नॉन स्टिक तवा में बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। इसके बाद बस एक एक करके मैंने सारे चीले बनाए, बच्चों को दे दिया नाश्ता करने के लिए। और अब जल्दी से लग जाते हैं किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी था, जो कि मैंने वीडियो बाहर की शूट नहीं की है। हमारी एक चाची सास है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको देखने के लिए हम लोग गए थे, क्योंकि उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, जो कि वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो बस बच्चों को नाश्ता पानी करवाया, और इसके बाद ना जल्दी जल्दी से मैंने अपना किचन समेटा, क्योंकि यही सब बनाते बनाते ना 10 बजे का टाइम हो गया था। और नॉर्मल हम सब्जी रोटियां बनाते हैं ना तो अच्छा खासा टाइम नहीं लगता, मगर इन सारी चीज़ों में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो जल्दी से सबको नाश्ता दिया बच्चों को, और अब मैं फटाक से किचन साफ़ करूँगी। बर्तन मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और 10 बजे का टाइम हो गया था। बर्तन वर्तन फिर मैं आने के बाद साफ़ कर लूँगी। बाकी थोड़ी बहुत ना घर की साफ़ सफाई भी मैं करने वाली हूँ, जल्दी जल्दी जितना सारा हो सकेगा। तो चलिए, किचन मेरा क्लीन हो गया, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, और बस बर्तन है जो कि मैं आने के बाद ही सभी बर्तनों को साफ़ करूँगी। यहाँ पास चॉपिंग बोर्ड मैंने साफ़ कर लिया है। इसी के साथ ना ये चॉपर जितना है इसको भी साफ़ करके रख दूँगी, सिर्फ और सिर्फ बर्तन रह जाएंगे। और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, चाय के बर्तन थे, बाकी के जो थोड़े बहुत प्लेट वोट थी वही। तो चलिए, ये काम भी मेरा ख़त्म होता है, और इसके बाद ना मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों दोनों स्कूल जा चुके हैं, और यहाँ पास मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो इसको मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, घी बना लेती हूँ, क्योंकि डेली का डेली ना छूट जाता है। पहले मैं घर के काम करने लगती हूँ, और इसके बाद फिर आलस आने लगता है, तो हम कहा चलो आज सबसे पहले घी ही बना लेती हूँ। मलाई फ्रिज में रखी हुई थी, एकदम ठंडी मलाई थी, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि एकदम जम गई थी। और बस इसको ऐसे घुमाते रहना है ना, थोड़ी देर के बाद, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब एकदम से ठंडी मलाई होती है ना, तो उसको घी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, कोई पानी का यूज नहीं होता। पहले बढ़िया से कुछ देर मैंने इसको घुमाया, और फिर थोड़ा सा पानी डालकर, इसमें ठंडा पानी डालकर, और थोड़ी देर और घुमाया, और बहुत जल्दी मक्खन बनकर तैयार हो जाता है। बस मलाई ठंडी रहनी चाहिए, फ्रिज से निकालो और तुरंत उसका मक्खन बनाने लगो। फिर इसके बाद मक्खन निकाल कर कढ़ाई में मैंने एकदम से ठंडा पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से मतलब धो लेंगे मक्खन को, जो भी इसमें एक्स्ट्रा लस्सी होगी वो निकल जाएगी। फिर इसको पकाते टाइम ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और घी बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाता है। अगर उसमें लस्सी रह जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। घी यहाँ पास मैंने पकने के लिए रख दिया है, और हाथों हाथ जो किचन के काम है ना वो मैं जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी घी जब तक मैं पकेगा जब तक मैं कुछ काम मतलब किचन के ही कर लूँगी, क्योंकि किचन की बहुत सारे काम थे। यहाँ एक टोकरी है, मैंने इसमें अपने फ़ोन के चार्जर्स, क्योंकि यहीं पास मेरा काम पड़ता है, तो मैं यहीं पास ना फ़ोन के चार्जर्स रख देती हूँ दोनों। और ये जार रखे हुए थे तो चार्जर बन नहीं रहे थे, तो इनको मैंने थोड़ा सा स्थान बनाया। जो कंटेनर इधर उधर ज़्यादा फैल के रखे हुए हैं या जो खाली हो गए हैं उनको मैं यहाँ से हटा दूँगी, और जो खाली कंटेनर हो गए हैं उनकी धुलाई कर दूँगी। और जो मिक्सर जार है इनको ऊपर मैंने दोनों को रख दिया है, और जो वहाँ से कंटेनर निकाले हैं उसमें से एक साफ़ करना है, बाकी के दो के नीचे मैं रख दूँगी। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ये वॉश बेसिन एरिया में, और इसका थोड़ा सा इधर का मुझे साफ़ सफाई करनी है।
और काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब तकरीबन 15 दिन के आसपास हो गए होंगे। सभी चीज़ों को हटा के अच्छे से नहीं साफ़ किया। मतलब वॉश फ्रेशन वो जो है सिंक डेली ही साफ़ होती है, मगर सभी चीज़ों को हटा के ये पूरा साफ़ मैंने नहीं किया था। तो चलिए अच्छे से साफ़ करके पूरा, और इसके बाद ना सारी चीज़ों को फिर से वैसे ही ऑर्गेनाइज मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पास मतलब अच्छे से साफ़ हो गया सारी चीज़ें, और बढ़िया से एक कपड़ा रखती हूँ ना, जिससे अच्छे से पूरा एरिया साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए ये वाला भी मेरा काम अच्छे से ख़त्म हुआ। इसके बाद साफ़ करना था शीशा। तो यहाँ पास थोड़ा सा पानी का छिट्टा मार के न्यूज़पेपर से बढ़िया से रफ़ करते हुए साफ़ कर दो ना, बहुत अच्छे से शीशा साफ़ हो जाता है। और कपड़े उपड़े मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े से साफ़ करने के बाद ना दाग बन जाती है। अगर न्यूज़पेपर से साफ़ करो ना तो बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता, बहुत अच्छे से। कार का शीशा है या आप मतलब घर में है, मतलब न्यूज़पेपर से करो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसी बीच ना घी अच्छे से पक गया था, मैंने ठंडा करने के लिए मतलब छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पास मैं छान के रख देती हूँ। और यहाँ पास मैंने मतलब स्टील का बर्तन है या शीशे के बर्तन में आप रखो तो सही रहता है। मेरे पास ना कांच की बहुत सारी बर्नियाँ हैं जिसमें कि हनी आती है ना, शहद। तो मैं क्या करती हूँ, बर्नियों को मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको धुलाई करके रख देती हूँ, घी डाल के रखने के काम में आ जाती हैं। या ऐसे आप बर्तन स्टील का ले सकते हैं तो इसमें भी डाल के रख सकते हैं। तो चलिए इसको छान लेते हैं, ताकि लगे मतलब लगान मैंने सारे बर्तन एक साथ साफ़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पास फाइनली घी बनकर तैयार हो गया है। तकरीबन 10 दिन की मतलब मलाई इकट्ठा हो जाती है थोड़ा थोड़ा, तो देख सकते हैं। और बस इसको ढक के रख देते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी से जितने बर्तन सर्तन हैं वो मैं सिंक में कर देती हूँ और पानी डाल के छोड़ दूँगी। इसके बाद ना पूरा अपना पहले किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अभी घर की बहुत सारी साफ़ सफाई बाकी है, जो कि ब्लॉग में आगे मैं पूरा शेयर कर रही हूँ। तो पहले तो अच्छे से पूरा किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर सिर्फ रह जाएगा बाहर का, मतलब रूम का, हॉल का, पूरे बाहर का एरिया की साफ़ सफाई। तो एक काम से मैं फुर्सत रहूँगी किचन के काम से ना, तो फिर बाहर का जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पास मैं सारी चीज़ों को हटाकर एक बार ना सुबह सुबह यही होता है मेरा कि मैं अच्छे से पूरा किचन साफ़ कर लूँ, तो थोड़ा सा मतलब चिपचिपा सा ना रहे और अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाए। तो जल्दी से यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। और घी वाला काम करूँ ना तो वैसे भी थोड़ा सा किचन गंदा हो ही जाता है। इसके बाद ना अच्छे से पूरा मांज लिया गैस स्टोव, और यहाँ पास मैं एक बकेट में पानी रख ली हूँ, और कपड़े को निचोड़ निचोड़ के पूरा काउंटर टॉप, पूरा गैस स्टोव, साथ ही साथ सामने की टाइल्स और बढ़िया से क्लीन कर लेती हूँ। कुछ चीज़ों को हटा लिया है, सिर्फ और सिर्फ टोकरी वाला रह गई है, उनको मैंने नहीं हटाया। बाकी की सभी चीज़ों को हटाकर बढ़िया से काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी, जो कि सुबह सुबह ये डेली का काम होता है। इसके बाद ना किचन का काम निपटाने के बाद मैं थोड़े बहुत हॉल का पूरा काम कंप्लीट किया। इसके बाद फिर आ गई हूँ पीछे वाले रूम में। तो यहाँ पास क्या है कि बच्चों के जो सब पेपर स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो मैं दोनों को ना अलग अलग बैठाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि एक जगह दोनों बैठ जाते हैं ना तो पढ़ते कम हैं, झगड़ा ज़्यादा करते हैं। बस एक दूसरे की शिकायत कि मुझे वो मार रहा है, मुझे वो मार रहा है, ऐसे में ना दोनों का टाइम निकल जाता है। तो एक को मैं इस रूम में भेज देती हूँ, एक को दूसरे वाले रूम में, ताकि थोड़ी देर भी बैठे पढ़ने के लिए तो कम से कम पढ़ें, झगड़ा ना करें। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों का झगड़ा ना हो। मतलब जो दूसरे वाले रूम में बैठेगा तो वो भी बीच बीच में इस रूम में आता रहेगा, जो इस रूम में बैठेगा वो भी दूसरे रूम में बीच बीच में जाता रहेगा। तो चलिए यहाँ पास मैंने इस रूम की ना बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पास मैंने बेडशीट निकाल ली है, जो कि मुझे बेड में डालनी है।
अच्छे से यहाँ बस मैंने पूरा जो मतलब सारी चीज़ों को हटा के बढ़िया से साफ़ कर दिया है और बेडशीट रख दी है धुलने के लिए। इसमें डाल दी मैंने दूसरी वाली बेडशीट और इसमें एक कंबल मैं डाल के रखती हूँ, क्योंकि जब भी इसमें बेडशीट डालूँ ना बिना कंबल के तो फिर ना ये मतलब अच्छे से बिछी ही नहीं रहती है, इधर उधर इसको बार बार ठीक करते रहो। और ये कंबल बहुत पतला है, बहुत पुराना भी हो चुका है। मैं इसको डाल देती हूँ और इसके ऊपर से बेडशीट डालती हूँ तो बिल्कुल भी बिस्तर ख़राब नहीं होता, मतलब ज्यों को त्यों ही बना रहता है। इसके बाद यहाँ पास मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं। फाइनली इस रूम का बेडशीट चेंज हुआ और इस बार काफ़ी दिन के बाद मैंने किया है, क्योंकि कोई रूम में लेटता नहीं था ना, तो बेडशीट चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब बच्चे पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने इस रूम का ना चेंज कर दिया है। अब वैसे भी थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगेगा तो आपको फिर रूम यूज होगा यहाँ पास। फिर हॉल अभी क्योंकि एसी की वजह से सब लोग हॉल में लेटते थे। और इसके बाद ना आ गई हूँ बच्चों के रूम में। बच्चों की टेबल ओवल मैंने बढ़िया ठीक ठाक की, बच्चों का बिस्तर उस्तर ठीक ठाक कर दिया है। और ये एक प्लास्टिक की जो ये डोर है ना, इसमें इतनी सारी फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है ना, कि मतलब रखते रहते हैं कोई चीज़ बच्चे भी। तो कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी जो कि फालतू की रखी हुई थी और उनका मतलब ओवर डेट भी हो गई थी। तो सारी चीज़ों को मैं निकाल के ना फेंक रही थी। और बस अभी मैंने यही भले एक का देखा, फिर दूसरे तीसरा चौथा रैक सभी का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं रख दूँगी, बाकी का सब मैं निकाल के ना फेंक देने वाली हूँ। इसलिए मैंने बगल में डस्टबिन भी रख लिया है कि सारी चीज़ों को फेंकती जाऊँ और जो ज़रूरत वाली चीज़ होगा, और साथ ही साथ ना इसकी साफ़ सफाई भी हो जाएगी अच्छे से। न्यूज़ पेपर मैं चेंज करके दूसरा डाल दूँगी। और यहाँ पास ना पेन के जो कवर होते हैं ना, इतने सारे थे, मैंने सारे फेंक दिए। फालतू में बच्चे ना इकट्ठा करके रखते रहे हैं। कम से कम यहाँ से मैंने फेंके हैं, एक टाइम मैंने और भी बहुत सारे फेंके थे। और इसके साथ ही साथ ना जितनी फालतू की चीज़ें पड़ी हुई थी, यूज नहीं हो रही थी और मतलब जो भी ख़राब था, मैंने सारा चीज़ फेंकती गई। और कुछ कागज़ जैसे पड़े थे उनको चेक करके कि मतलब ज़रूरत की चीज़ें ना जाएं और फालतू की चीज़ में सारी डाल दूँ। और अच्छे से इसकी साफ़ सफाई भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पास ना वही सारा काम चल रहा था। इसके बाद ना अच्छे से सब में न्यूज़पेपर डाल के साफ़ करके कपड़े से और सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से रख दिया है। साथ में ऊपर वाला जहाँ टोकरी रखी हुई है उसके भी पेपर उसमें दूसरा डला था, उसको फेंक के साफ़ करके डस्टिंग करके और न्यूज़पेपर डाल के सभी चीज़ों को फिर से मैंने सेट कर दिया है। सबसे ऊपर वाले में ना कॉस्मेटिक की थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहीं पास मैंने रख दिया है। और इसमें ना मेरी परी की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो बस यहाँ पास मैंने रखे और सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं जल्दी से ना पूरे घर में झाड़ू निकाल लिया। झाड़ू निकालने के बाद बारी आती है ना डस्टिंग करने की, तो जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैं लग गई हूँ डस्टिंग करने में। तो टीवी यूनिट की ना तो डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो कलर ऐसा है और यहाँ पास थोड़ा सा गंदा हो भी जाता है। टीवी यूनिट एक सेंटर टेबल, इसकी ना डेली करनी पड़ती है। तो बस दो चीज़ों की, बाकी की तो मैं एक दिन दो दिन छोड़ छोड़ के करती हूँ, डेली पूरे घर की डस्टिंग नहीं करती हूँ। तो चलिए यहाँ पास अच्छे से साफ़ कर लिया। बच्चों का रूम भी मैंने अच्छे से बच्चों की टेबल साफ़ सफाई कर दी है। और इसके बाद ना पूरे घर में झाड़ू मतलब पोंछा निकाल लिया
और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि ब्लॉग बन गया था, मैंने बहुत सारा कट किया और मगर इतना ना मुझे अपलोड करना ही पड़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।